हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई मानने में एग्ज़ाम के व्यू से बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्ज़ाम के समय मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। Who were the Klungs? That the Klungs is the most important here and mention any four characters of the community. There is a most important question for the exam view. Who were the Klungans? There is the most important. The answer here, the Klungans were tribals. There is a Klungans were a tribals community of Java. There is a most important here. The Klungans were tribals is a community of Java. There is a four characteristics of here. There is a most important characteristics. Who were the Klungans? Klungans is the tribals community of Java. Is the tribes. Okay, and there is the characteristics here. They were a skilled forest cutter and shifting cultivator. There is a most important feature here. They are skilled of the forest cutters and shifting cultivators. And next year they had a great skill of building places. There is a most important here, a great skill of building places. And the third point is the most important here. They were so valuable that is a 1755 when the Matharam's kingdom of Java is split. There is a 6,000 Klangan families were equal divided between to the two kingdom. There is a most important here, 1755 when the Matharams is a kingdom of Java spread. There is a 6,000 is a Klangan family were equally divided between two kingdoms. And the next point here, the Klangan is a work under to the Dutch. Klangan is a work under to the Dutch when the Dutch is began to the gain control over the forest in a 18th century. There is a most important here point. The Klangan work under Dutch and when to Dutch is began to the gain control over to the forest in a 18th century. देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कलंगन कौन थे और इसके समुदाय की 4 विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। आप सोच रहे होंगे कि कलंगन होते कौन हैं और ये कैसे थे। देखा जाए अगर कलंगन की हम बात करें तो जावा का एक आदिवासी समुदाय था, यानी ये आदिवासी थी। ठीक है, और ये आदिवासी समूह को ही हम कलंगन के नाम से जाना जाता है इसमें। और इनकी विशेषता क्या थी ये जानना और भी दिलचस्प रहेगा कि ये जो है कुशल वन काटने वाले और खेती करने वाले किसान थे। यानी कलंगन देखा जाए कि आदिवासी होते हुए भी ये जो थे वन को काटने में बहुत ही कुशल थे। बड़े से बड़े पेड़ पौधों को काटना उनकी एक सरल सी काम थी। इसीलिए कलंगन जो थे एक आदिवासी थे और उनका जो कार्य था, विशेषता थी, वो पेड़ पौधे काटने में बहुत कुशल थे और साथ में साथ पेड़ पौधे तो काटते ही थे प्लस खेती करने में भी काफ़ी अव्वल थे। यानी खेती करने वाले किसान भी एक तरह से थे। देखा जाए तो कलंगन की और भी बात है कि महलों के निर्माण में इनका बड़ा ही कौशल था। ठीक है, इसलिए जो है इनको डच जो है काफ़ी प्रोत्साहित किया करते थे। यानी ये जो थे महलों के निर्माण में इनका काफ़ी कुशलता को दर्शाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। कहते हैं यहाँ तक ही नहीं था इनके विशेषता, कहते वो इतना मूल्यवान थे कि 1755 में जब जावा का जो है मतरम राज्य विभाजित हुआ तो कहते हैं 6,000 कलंगन परिवार दोनों राज्यों के बीच सामान्य रूप से विभाजित हो गए। आप समझ सकते हो कि एक आदिवासी जनजाति के लिए राजाओं ने इतनी बड़ी कदम उठाया जिसको जातियों को यानी उनके फैमिलियों को 2 विभिन्न भागों में बांट दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन ऐसे व्यक्ति कुशल व्यक्ति को जो है उनको न मिले, इसलिए बराबर भागों में इनको बांटा गया। ठीक है, जब जो है जावा में कहते 1755 में जब जावा का जो मातरम राज्य विभाजित हुआ तो इनको जो है 2 भागों में बांटा गया। कहते हैं 6,000 परिवारों को सामान्य भागों में बांटना आम बात नहीं थी, क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंट के वजह से ही बांटा गया।
कितनी इंपॉर्टेंट थी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कबीलाएँ समाज जो थी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय के राज्य के लिए। देखा जाए तो अगला पॉइंट यही दर्शाता है कि कलंगों में डचों के अधीन काम किया, यानी कलंगों ने जो है डचों के अधीन ही काम किया जब 18वीं शताब्दी में डचों ने जंगल पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अब देखिए जंगलों पर जब डचों का नियंत्रण हो गया तो कलंगन को तो कहते हैं आदिवासी समुदाय थी और इनको जो है कहीं और जाना संभव ही नहीं था, तो इन्होंने जो है डचों के अधीन काम करना ही स्वीकृत किया, क्योंकि अगर वो उनके अधीन कार्य नहीं करते तो उनका जो है जीवन और बच्चों को पालन पोषण करना संभव ही नहीं था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम व्यू से, जिसको आपको समझना चाहिए, अच्छे से कर लेना चाहिए। मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, कलंगन कौन थे और इस समुदाय की 4 विशेषता। तो कलंगन आपको पता लग गया होगा कि ये एक आदिवासी समुदाय था और इनकी विशेषता इतनी थी कि आप देख सकते हो कि माताराम राज्य के विभाजन हुआ तो इनको 2 विभिन्न भागों में बांटा गया कि इनकी इंपॉर्टेंस को जो है हाथ से चला ना जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी समझ के लिए ज़रूरी था, जिसको आपको नोट भी कर लेना चाहिए। दोस्तों नोट नहीं करोगे तो समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए सोचना नहीं है, जल्दी से कॉपी पेन निकाल के इसको नोट कर लो क्वेश्चन और अच्छे से याद कर लो। अब जो है हम तीसरे क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। जितना हो सके इसको शेयर लाइक शेयर करना।